वंदो गुरुपदे कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि मामोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, ये हम सभी गुरुमुखों पर हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी की असीम रहमत उतर रही है, जो हमारे श्री गुरु महाराज जी समय समय पर स्थान स्थान पर पहुंचकर अपने गुरुमुखों को अपने सुंदर श्री दर्शनों से निहाल करते हुए उन्हें इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देकर हर समय उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये महापुरुषों की हम सभी गुरुमुखों पर असीम रहमत हुआ करती है। हम सब गुरुमुख जन भी स्वयं अनुभव करते हैं कि जब हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी जहाँ भी कृपा फरमाते हैं, वहाँ पहुंचकर सबसे पहले गुरुमुखों का कुशल क्षेम पूछते हैं कि गुरुमुख जन खुश प्रसन्न हैं, ठीक हैं। क्योंकि महापुरुषों का इस संसार में आने का केवल एक ही ध्येय हुआ करता है, एक ही उद्देश्य हुआ करता है कि महापुरुष चाहते हैं कि जो गुरुमुख जन महापुरुषों की चरण शरण में आ गए हैं, वह शाश्वत सुख से, शाश्वत आनंद से भरपूर हो जाएं। अब इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए गुरुमुख जन भी पावन श्री चरण कमलों में पहुँचते हैं। अब यह आनंद जो इस समय हमें पावन श्री चरण कमलों में बैठकर प्राप्त हो रहा है, या जो सुख हमें श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों से प्राप्त होता है, गुरुमुखों की यह अभिलाषा रहती है कि यह सुख हर समय हर क्षण हमारे जीवन में बरसता रहे। अब यह सुख कैसे नित्य प्रति गुरुमुखों के अंतर हृदय में बरसता है और किन गुरुमुखों के अंतर हृदय में यह सुख उत्पन्न होता है, जो गुरुमुख जन अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में चलते हैं, जो हर समय अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं, जो हर समय अपने ध्येय पर केंद्रित होते हैं।
संत सहजोबाई जी अपने पावन वचनों में वर्णन कर रहे हैं, गुरु आज्ञा दृढ़ कर गए, गुरुमत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। वर्णन कर रहे हैं कि जो गुरुमुख जन इस भक्ति के सूक्ष्म मार्ग पर चल रहे हैं, जो प्रेमी अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की एक एक आज्ञा को सुनकर उस पर मनन कर उसकी पालना प्राणपन से जीवन भर करते चले जाते हैं, जो तन मन वचन कर्म से हर समय अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आगे समर्पित रहते हैं, उनकी हर आज्ञा की पालना करते हैं, तो महापुरुष फरमाते हैं कि वे गुरुमुख जन एक दिन निहाल हो जाते हैं, अर्थात उन गुरुमुखों का कल्याण हो जाता है। अब जब गुरुमुख जन श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में चलते हैं तो उनके अंतर हृदय में भी तरह तरह के ख्याल कई बार आ जाते हैं, क्योंकि यह जो मन है यह हर समय हमें इस भक्ति मार्ग से भरमाता है। एक बार एक प्रेमी साधक जो अपने श्री गुरु महाराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धा व प्रेम रखता था और जो भी आज्ञा होती थी वह उसे प्राणपन से निभाता था, नाम का जाप भी करता था, सेवा भी करता था और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जो आज्ञा होती थी उसे निभाता था। लेकिन उसके अंतर हृदय में एक परेशानी हमेशा बनी रहती थी, एक शिकायत हमेशा रहती थी कि उसका मन बड़ा चंचल है, कि वह एक जगह टिकता ही नहीं है। अब परेशान होकर उसने अपने गुरुदेव के चरणों में विनती करी कि महाराज जी, मैं अपने मन से बड़ा परेशान हूँ, आप जो आज्ञा बताते हैं मैं उसे निभाता हूँ, नाम का जाप करने को बोलते हैं तो मैं वो भी करता हूँ, लेकिन मेरा मन मेरी मानता नहीं है, वह हर समय कहीं ना कहीं उलझ जाता है। अगर कोई किसी की बात सुन लेता है तो वह बहुत जल्दी अशांत भी हो जाता है। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम बस हमारी आज्ञा मानते रहो, ये एक दिन तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो फिर वो विनती करने लगा कि नहीं महाराज जी, मैं तो आपकी हर आज्ञा मानता हूँ, फिर क्यों शांत नहीं हो रहा। तो उसके गुरुदेव ने कहा कि चलो तुम एक काम करना, अगले दिन जब सुबह उठोगे तो सूरज उगने से पहले जो पास में नदी जाती है वहाँ से 3 पत्थर लेके हमारे पास आ जाना। तो उसने कहा कि जी मैं ऐसा ही करूँगा। अब अगले दिन जब वह उठा तो वह नदी पर चला गया और 3 पत्थर जब उठा रहा था तो उसके मन में फिर ख्याल आ गया कि क्या अब इन 3 पत्थरों से मेरा मन शांत होगा। तो उसने उस विचार को साइड में रखते हुए अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा मानी और वह 3 पत्थर लेकर वहाँ पहुँच गया। और जैसे ही गुरुदेव ने 3 पत्थर देखे तो उन्होंने कहा कि ये जो 3 पत्थर हैं इनमें एक पत्थर तो तुम्हारा अहंकार है जो बहुत कठोर था, एक पत्थर तुम्हारी चंचलता है और एक पत्थर तुम्हारा मन है जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई स्वभाव नहीं। लेकिन यह पत्थर कितनी देर कितने समय तक पानी के संपर्क में रहे और आज देखो इन पत्थरों को यह कितने चिकने और सुंदर बन गए हैं। तो उसने कहा जी महाराज जी,
तो गुरुदेव ने फरमाया कि ऐसे ही जब तुम अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा में हर समय स्थित रहोगे, हर समय अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में बने रहोगे, उनके नाम का सुमिरन करते रहोगे, तो यह जो मन एक दिन जो चंचल बना हुआ है वह एक दिन शांत और चिकना हो जाएगा, फिर ये तुम्हें तंग नहीं करेगा। इसलिए तुम अपनी जो साधना करते हो उस साधना को मन में मत लगाओ, बल्कि उस साधना में समर्पण में लगाओ कि तुम जो साधना कर रहे हो उसमें समर्पण कितना है, तुमने अपनी मनमति को छोड़कर कितना गुरुमति को धारण किया है। तो गुरुमुखों, यही सुंदर संदेश हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें समय समय पर देते हैं कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कि गुरुमुखों का केवल एक ही कर्तव्य है कि वह आज्ञा में चलें, भक्ति के नियमों को प्रेम श्रद्धा से निभाएं। तो गुरुमुखों, अब हमारा यही कर्तव्य है कि जो हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारे कल्याण के लिए इतना कष्ट अपने तन पर सहन कर रहे हैं, तो हमारा यही फर्ज है कि हम अपने श्री गुरु महाराज जी की हर आज्ञा को निभाते हुए, हर भक्ति के नियम को पूर्ण करते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी की पूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त करें और अपना यह लोक भी सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा। गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान अपने हृदय में स्थापित करते हुए अपनी मुख्य वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का बहुत ही परम पावन दिवस है। अपने श्री हजूर सतगुरुदेव जी महाराज जी की निजी मौत से आज इस श्री शांति भवन में ये शुभ कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गुरुमुखों ने अपने परम इष्ट देव श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का पूजन आराधन किया, जिनका स्मरण और जिनकी महिमा अभी हमारे सर्वदाता दयाल जी महाराज जी ने अपने मुखारविंद से सभी गुरुमुखों को सुनाया कि इस जीव के जो सच्चे हित कैसे हैं इस संसार में केवल संत महापुरुष होते हैं। वो अपने जीवों को सदा सुखी देखना चाहते हैं और सदा उनका हित और कल्याण करना चाहते हैं, ताकि वो अपने इस जीवन से पूरा पूरा लाभ उठा सके। इसीलिए हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने कृपा करके बिहार में प्रकट हुए, लेकिन देखो यहाँ पर इतनी दूरी पर श्री आनंदपुर दरबार की ये पावन रचना उन्होंने की, जिसकी छत्र छाया में बैठकर हम आज सब सुख सुविधाओं से संपन्न होकर के उनकी कृपा से इतना बड़ा सच्चा आत्मिक लाभ उठा रहे हैं। ये हम पर आपकी बहुत बड़ी कृपा है, बख्शिश है कि उन्होंने इस सच्चे ऊंचे श्री दरबार की रचना की और यहाँ पर वो साधन जारी किए जो वास्तव में हमारी रक्षा करने वाले हैं। रक्षक तो हमारे श्री सर्वदाता दयाल जी महाराज जी हैं, लेकिन उन्होंने
ये जो भक्ति के नियम साधन जारी किए हैं, ये उनकी याद बनाए रखने के लिए जारी किए। जैसे जैसे गुरुमुख जन उनकी याद अपने हृदय में धारण करते हैं, उनको स्मरण रखते हैं, उनके नाम भक्ति की कमाई करते हैं, तो समझो उनकी रक्षा का हाथ हमारे शीश पर सदा ही जारी रहता है। तो महापुरुष हमसे वो सच्ची कमाई करवाना चाहते हैं जिसमें हमारा हित है, हमारा कल्याण है। इस नाम भक्ति की कमाई से ही इस जीवन की सफलता होती है। इस जीवन में हर प्रकार की हमको रक्षा प्राप्त होती है। हमारे लोक और परलोक के रक्षक संत महापुरुष हैं, तो उनकी श्री आज्ञा के अनुसार यदि हम नाम भक्ति की कमाई में संलग्न रहेंगे तो निश्चय ही समझो कि फिर हमारी जीवात्मा का सच्चा कल्याण होगा। ये नाम भक्ति ही सचमुच में सच्ची कमाई है और हमारे लोक और परलोक में रक्षक रहती है। हमारे सर्वदाता दयाल जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने अपनी अमर वाणी में ये वचन फरमाए हैं कि प्रभु नाम अमृत भरा, जो पीवे तृप्ताए, सुखी बसे संसार में और अमर पद पाए। अब सार उपदेश महापुरुषों का इस एक शब्द में उन्होंने वर्णन कर दिया है कि सच्चा प्रभु का नाम वो अमृत से भरा हुआ है। अमृत ऐसा वो सार पदार्थ कहा जाता है जिसका पान कर लेने से मनुष्य अमृत हो जाता है, उसकी आत्मा अमर हो जाती है। लेकिन वास्तव में जो सच्चे नाम की कमाई का अमृत है, उसके समान कोई अमृत नहीं है। उसी की महिमा जारी की है। जो सच्चा नाम हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने हमको प्रदान किया है, वो कहते हैं अमृत से भरा है। जो उसका पान करेगा तो वो अमर हो जाएगा और इस संसार में भी सुखी रहेगा और उसका परलोक भी संवर जाएगा। अब गुरुमुखों महापुरुषों ने हम पर ये बख्शिश तो कर दी है, उन्होंने सच्चा नाम हमें प्रदान कर दिया है और उसकी कमाई करने के लिए ही ये सारे साधन बनाए। क्योंकि जब ये जीवात्मा इस जीवन को त्याग करके आगे जाती है तो सभी पदार्थ यहाँ के यहाँ रह जाते हैं। एकमात्र जो सच्चे नाम की कमाई है, जो उसका स्मरण है, वो हमारे संग साथ रहती है। यहाँ भी संग साथ है वही कमाई और आगे भी वही संग साथ रहती है। इसलिए महापुरुष को बारंबार यही कथन करते हैं कि सच्चा नाम कमाना, सच्चा ये धनसार है, सच्ची रास परलोक की, सच्चा प्रभु का प्यार है। श्वास श्वास में स्मरण कर लो, ये सच्चे सुख का सार है। सतगुरु की सच्ची ओट पकड़ लो तो भव से बेड़ा पार है। ये हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने अमर वाणी में और भी स्पष्ट किया कि नाम की कमाई कैसे कर सकते हैं हम, कि सतगुरु की सच्ची ओट पकड़ो, उनका ओट आश्रय धारण करके रखेंगे तो इस नाम की कमाई करना हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। हम स्वयं भी देख रहे हैं महापुरुषों ने कैसी सुंदर रचना की है हमारे लिए। सारी सुख सुविधाएं इसमें भरी हुई है। हमें किसी प्रकार की और चिंता नहीं है। चिंतन करना है तो सतनाम की चिंता करनी है, और कोई चिंता नहीं है। बस इस नाम की कमाई अगर यदि हम करते रहेंगे तो निश्चय समझें कि हमारा कल्याण है। हमें यही सच्ची कमाई ही अपने हृदय के अंदर संग्रह करनी है। तो महापुरुषों ने हमारी ये सच्ची कमाई का संग्रह हमारे से कराने के लिए ही ये कृपा की है, ये रचना रचाई है। तो हमारा यही कर्तव्य है कि महापुरुष हमें जो
नित्य प्रति प्रेरणा दे रहे हैं कि भक्ति के 5 नियमों का पालन करते रहें और 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें, इस नाम की कमाई करते रहें। तो फिर निश्चय ही ये जो कमाई हम अपने हृदय में संग्रह करेंगे, ये हमारे संग साथ रहेगी। इससे हमारा लोक भी सुखी होगा और लोक भी सुहेला हो जाएगा और महापुरुषों की भी हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाएं, जिससे आप सबसे पहले सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।